रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइए देखते हैं। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2, 3:10 और 1:5। बी रिटायर हो जाता है। हमें फाइंड आउट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखो हमें यहाँ दिया हुआ है ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका शेयर है 1/2, 3/10 और 1/5। अब यहाँ हमारा बेस सेम नहीं है तो हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या आ रहा है 10, 2 5 10, 10 1 10 3 और 5 2 10। तो हमारे पास क्या आ रही है रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10। वो इस रेशियो में पार्टनर है और बी रिटायर हो जाता है। देखो बी का शेयर कितना है 3/10। अगर बी रिटायर हो गया, हमें इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स की जो बची हुई रेशियो है वही इनकी न्यू रेशियो रहेगी और वही इनकी गेनिंग रेशियो रहेगी इस केस में। तो ए और सी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। अगर बी रिटायर हो जाता है तो उनकी न्यू रेशियो भी 5:2 आएगी और गेनिंग रेशियो भी 5:2 आएगी। ठीक है, देखो इस केस में हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने बेस इक्वल किया और फिर जोन सा पार्टनर रिटायर हो रहा था उसके शेयर को हाइड कर दिया। तो जो बचे हुए पार्टनर्स की रिमेनिंग रेशियो रहेगी वही उनकी गेनिंग रेशियो रहेगी और वही उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी। जिनका शेयर दिया हुआ में 5:4:3, क्या वो रिटायर हो जाता है और उसका शेयर पी और आर ले लेते हैं 3:1 की रेशियो में। मतलब ये हमें गेनिंग रेशियो दे दी और हमें क्या फाइंड आउट करनी है न्यू रेशियो। अब देखो पी, क्यू और आर 5:4:3 मतलब 5/12, 4/12 और 3/12 में पार्टनर्स हैं। 5 + 4 9, 9 + 3 12, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 12 रखा है। अब क्यू रिटायर हो जाता है। देखो क्यू का शेयर कितना दिया हुआ है हमें 4/12, जो उसका शेयर कौन ले लेते हैं पी और आर। 4/12, 4/12 जो क्यू का शेयर है किस रेशियो में टेकन ओवर करते हैं 3:1, मतलब 3/4 और 1/4। देखो जहाँ पे वर्ड टेकन अप आ जाए हम डायरेक्ट न्यू पार्टनर का शेयर नहीं निकालते। यहाँ पे वर्ड टेकन अप आ गया है तो हम डायरेक्टली न्यू पार्टनर का शेयर नहीं निकालेंगे, हम पहले गेनिंग शेयर निकालेंगे। अब 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 4 = 48, तो ये 4/48। तो हमारे पास गेनिंग शेयर आ गया 12:4, मतलब 4 1 = 4 और 4 3 = 12, 3:1। या जो भी ओल्ड पार्टनर का शेयर है उसमें ये गेनिंग शेयर ऐड कर देंगे। अब हमारे पास पी और आर गेन कर रहे हैं। पी का ओल्ड शेयर कितना था 5/12 और न्यू शेयर कितना आ रहा है 12/48। इसी तरह आर का ओल्ड शेयर था 3/12 और गेनिंग शेयर कितना है 4/48। अब हम एलसीएम लेंगे 48, 12 4 = 20 + 12, 32/48। इसका एलसीएम भी 48 आ रहा है। 12 + 4 16/48। तो हमारे पास न्यू रेशियो क्या आ रही है 32 × 16, 16 2 = 32। तो 2:1 हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रही है। देखो जब भी वर्ड टेकन अप आएगा तो हमें पहले गेनिंग रेशियो या गेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है, फिर ओल्ड पार्टनर के शेयर में वो शेयर ऐड करके और फिर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, मतलब 4/9, 3/9 और 2/9। वाई रिटायर हो जाता है। ये हमारे पास एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स थे, वाई रिटायर हो गया और जेड ने वाई का इंटायर शेयर ले लिया। अब इस केस में हमारी गेनिंग रेशियो नहीं आ सकती पर गेनिंग शेयर आ सकता है। अब जेड गेन कर रहा है, कितना शेयर गेन कर रहा है वाई का इंटायर शेयर, मतलब 3/9। अब एक्स के बारे में कुछ नहीं कहा और हमें कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो। तो एक्स का जो पुराना शेयर था अभी वही रहा, मतलब 4/9। वाई तो रिटायर हो गया तो न्यू
रेशो में y का तो कोई शेयर नहीं आएगा, और z का पहले शेयर था 2/9 और अब उसने गेन कर लिया 3/9, तो टोटल यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था तो 5/9। अब हमारे पास जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी न्यू रेशो क्या आ रही है, 4:5 x और z की। तो जरूरी नहीं है कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो गेन करेंगे ही करेंगे, हो सकता है इंटायर शेयर एक ही पार्टनर ले ले, तो इस केस में सिर्फ वही पार्टनर गेन करेगा। ए बी सी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। अब बी रिटायर हो रहा है जिसका शेयर है 2/6 और फर्म की हमें गुडविल दी हुई है 90,000। देखो हम वैल्यूड गुडविल के केस में, वैल्यूड गुडविल हमारी एडिशनल एडजस्टमेंट में आती है, और इस केस में हम जो एंट्री पास करते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से करते हैं। 90,000 का शेयर कितना रिटायरिंग पार्टनर का, 2/6, मतलब 30,000 से हम एंट्री पास करेंगे, और इस केस में हम एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, उनकी गेनिंग रेशो में एंट्री हमारी होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, गेनिंग रेशो में। अब इस केस में बी रिटायर हो रहा है, हमें सिर्फ यही दिया है, हमें और कुछ रेशो के बारे में नहीं कहा गया, तो ए और सी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो उनकी रिमेनिंग रेशो रहेगी वही उनकी गेनिंग रेशो रहेगी और वही उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी। तो ए और सी न्यू पार्टनर्स हैं, उनकी गेनिंग रेशो क्या है, अगर हम बी का शेयर हाइड कर लें तो 3:1, वही उनकी गेनिंग रेशो है और वही उनकी न्यू रेशो भी है। अब गेनिंग पार्टनर ए और सी हैं, तो ए और सी को हम क्या कर देंगे, डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब इस केस में बी रिटायर हो रहा है तो बी को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना आ रहा है गुडविल में का, 30,000। अब इस 30,000 को अगर हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 30,000 का 3/4 और 30,000 का 1/4, तो ये आ रहा है हमारा 22,500 और ये आ रहा है हमारा 7,500। हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया इसे, गेनिंग रेशो में। देखो बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है हमारी 60,000। ए बी और सी पार्टनर्स हैं 2:2:1 में, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। बी रिटायर हो जाता है, बी हमारा रिटायर हो रहा है, और न्यू गुडविल हमें दी हुई है 1 लाख और हमें पास करनी है जनरल एंट्री। देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट में गुडविल आती है वो हमारी परचेज गुडविल आती है। अब परचेज गुडविल आ रही है हमारी 60,000। अब ये ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जो फर्म की न्यू गुडविल है वो हमारी एडजस्टमेंट, एडिशनल एडजस्टमेंट में आती है। इस केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, और ये होती है गेनिंग रेशियो में एंट्री पास। अब देखो जो बैलेंस शीट गुडविल में दी, बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है 60,000, ये हमारी परचेज गुडविल है। अब परचेज गुडविल है, गुडविल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अगर हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, खत्म करनी है, तो कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, इससे क्रेडिट, तो हम क्या कर देंगे, टू गुडविल अकाउंट। और ये परचेज गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की है तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए बी और सी की 2:2:1 में। तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 60,000 की गुडविल थी, अब 60,000 को अगर हम 2/5 और 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ रही है हमारी 24,000 और 12,000।
ये हमने परचेज गुडविल की एंट्री पास कर दी। अब हम वैल्यूड गुडविल की एंट्री पास करेंगे। देखो वैल्यूड गुडविल के केस में हम सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते हैं। अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 2/5 और फर्म की गुडविल दी हुई है 1 लाख। अब हम 1 लाख में से अगर 2/5 उसका शेयर निकालेंगे तो ये आ रहा है 40,000। अब हम इस 40,000 को गेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस केस में रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ए और सी, जो उनकी रिमेनिंग रेशो है वही गेनिंग रेशो है, मतलब 2:1 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ए और सी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर कौन कर रहा है, बी। रिटायर कौन कर रहा है, बी, तो बी को क्या कर देंगे, क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी का गुडविल का शेयर कितना आ रहा था, 40,000। अब हम इस 40,000 को अगर 2/3 और 40,000 को अगर 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ रहा है हमारा, ये हमने किस में एंट्री पास की, गेनिंग रेशो में। देखो जो परचेज गुडविल है जो बैलेंस शीट में आती है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो फर्म की न्यू गुडविल है उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम वैल्यूड गुडविल में कैलकुलेट करते हैं और फिर गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर एंट्री पास कर देंगे। अब देखो ए बी और सी पार्टनर्स हैं 4:3:3 में, मतलब 4/10 3/10 और 3/10। बी रिटायर हो जाता है और उसकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दी हुई है 2 लाख, और ए और सी ने एग्री किया कि उसे 2,40,000 दिया जाएगा। देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है इस केस में कौन है, बी, जो उसकी कैपिटल से उसको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है वो उसे हिडन गुडविल कहते हैं। देखो ए और सी ने एग्री किया उसे 2,40,000 दिया जाएगा, जबकि उसकी ओरिजिनल कैपिटल कितनी थी, 2 लाख। तो जो 40,000 उसे ज्यादा दिया जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं, हिडन गुडविल। अब हमें कैलकुलेट करनी है फर्म की गुडविल। देखो हम हिडन गुडविल से फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हिडन गुडविल का शेयर है मतलब 40,000 का अमाउंट है, इसको रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। अब रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो गया, जैसे 3/10 है तो 10/3 रिवर्स करना, उल्टा करना। अब 40,000 का अगर हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 3/10 का रिवर्स करेंगे तो 10/3 आएगा। तो हमारे पास इस केस में फर्म की गुडविल आ रही है ये। देखो जो रिटायरिंग पार्टनर को उसकी कैपिटल से ज्यादा पैसा दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हिडन गुडविल। जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, मतलब 5/10 3/10 और 2/10। क्यू रिटायर हो जाता है और न्यू रेशियो पी और आर की है 2:3, मतलब 2/5 और 3/5। देखो जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी होती है हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं और एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशो। देखो गेनिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करते हैं। अब न्यू पार्टनर्स कौन रह गए, पी और आर, तो उनकी कैलकुलेट करेंगे। पी का शेयर है देखो 5 ओल्ड, न्यू शेयर कितना है 2/5 और ओल्ड शेयर कितना है 5/10। अब हम एलसीएम लेंगे 4 - 5 -1/10 और आर का कैलकुलेट करेंगे 3/5। आर का न्यू शेयर है, ओल्ड शेयर है 2/10। एलसीएम लेंगे 6 - 2, ये आ रहा है 4/10। देखो अगर हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं
और आंसर हमारा पॉजिटिव में आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उस पार्टनर ने क्या किया, गेन। देखो अब यहाँ पे आर के लिए देखो, गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट की, आर के लिए कैलकुलेट की, और आर का आंसर कितना आ रहा है, पॉजिटिव का 4/10, तो हम क्या कहेंगे, आर ने क्या किया, गेन। इसी के अपोजिट अगर हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की और आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, उस पार्टनर ने क्या किया, सेक्रीफाइस। अब देखो पी के लिए देखो, हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की और पी का आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 1/10, तो हम क्या कहेंगे, इसने क्या किया, सेक्रीफाइस। और क्या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी सेक्रीफाइस ही कर रहा है, कितना शेयर है क्यू का, 3/10। तो अब हम एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। अब हमारे पास गेन सिर्फ आर ने ही किया है, तो हम सिर्फ आर को डेबिट करेंगे, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पी और क्यू ने क्या किया, सेक्रीफाइस, तो उन्हें क्या कर देंगे, क्रेडिट टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब देखो आर का कितना शेयर था, 4/10, हमें फर्म की गुडविल दी हुई है 1,20,000, तो अगर हम 1,20,000 का 4/10 करेंगे तो ये आ रहा है 48,000। पी का शेयर कितना था, 1/10, तो 1,20,000 का 1/10 किया तो ये आ गया 12,000, और इसका क्यू का कितना था, 3/10, तो ये आ गया 36,000। तो जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर बचे हैं वो सारे गेन ही करें, उसमें से भी हो सकता है कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर दे। दिए 50,000 के, जिसको बैड डेट ना हो जाए इसलिए हमने क्या बनाया, प्रोविजन 5,000 का, लेकिन सारे डेटर्स अच्छे ही निकले तो हमारे पास प्रोविजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो प्रोविजन क्या होता है हमारा, लाइबिलिटी। अब प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब लाइबिलिटी क्या होगी हमारी, कम हो गई। तो देखो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं, ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। हम एसेट का इंक्रीज होना और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तो हम ये प्रोविजन का अमाउंट बाय प्रोविजन यहां दिखा देंगे 5,000। देखो यहाँ लाइबिलिटी कम हो रही है तो हमने क्रेडिट साइड दिखा दी। तो हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है जिसकी वैल्यू है 15,000, उसे रिटायरिंग पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया है। कितने में टेक ओवर किया है, 12,000 का। देखो सबसे पहले तो जो कंप्यूटर है उसे हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, तो हम उसे अब रिकॉर्ड कर लेंगे। देखो कंप्यूटर हमारा क्या है, एसेट है, हमें पता है एसेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अब एसेट हमने दिखाई नहीं रखा तो अब हम दिखा देंगे, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का नहीं दिखा रखा हमने, 15,000 का, तो हम 15,000 से एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि इस कंप्यूटर को रिटायरिंग पार्टनर एक्स ने ले लिया। अब देखो कंप्यूटर हमारा फर्म से चला गया तो कंप्यूटर का बैलेंस क्या था, डेबिट। अब चला गया तो हम उससे क्या कर देंगे, क्रेडिट टू कंप्यूटर अकाउंट। और किसने टेकन ओवर किया, रिटायरिंग पार्टनर एक्स ने, तो हम एक्स को डेबिट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एक्स ने कितने में टेकन ओवर किया, 12,000, तो हम यहाँ 12,000 से एंट्री पास कर देंगे। देखो हम अगर डायरेक्ट एंट्री नहीं यहाँ पास कर सकते, अगर डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो उसने कंप्यूटर दिखाई नहीं रखा बुक्स में, तो सबसे पहले हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम दिखाएंगे कि एक्स ने उसे कैसे ले लिया। क्वेश्चन देखते हैं। टोटल कैपिटल हमें न्यू फर्म की दी हुई है 3 लाख, और ए और सी की न्यू रेशियो दी हुई है 3:2। एक्चुअल कैपिटल ए की है 1,50,000 और सी की है 1,40,000, और हमें कैलकुलेट करना है वो कितना कैश लेके आ रहे हैं या लेके जा रहे हैं। देखो इस केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी फर्म की न्यू कैपिटल है वो उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हमें दी हुई है 3 लाख,
अब इस 3 लाख को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी है 3:2, ए और सी की, मतलब 3 लाख का 3/5 और 3 लाख का 2/5। तो ये आ रहा है 1,80,000 और ये आ रहा है 1,20,000। अब जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल उनकी कितनी है, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल से। अब एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल ए की दी हुई है 1,50,000 और सी की दी हुई है 1,40,000। देखो हमें न्यू फर्म में कितना पैसा चाहिए था, हमें चाहिए थे 1,80,000, जबकि हमारे पास है 1,50,000। हमारे पास 30,000 की कमी है, तो हम 30,000 लेके आ जाएंगे। 30,000 ब्रॉट इन। सी के लिए देखो, सी को चाहिए थी 1,20,000, जबकि उसके पास है 1,40,000, उसके पास 20,000 कैपिटल ज्यादा है, तो वो पे ऑफ कर देगा 20,000 को, पेड ऑफ। देखो हमने कुछ नहीं किया इस केस में, हमने क्या किया, न्यू कैपिटल को सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर उसे एक्चुअल कैपिटल से कंपैरिजन किया। एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। वाई रिटायर हो जाता है और एक्स और जेड की एडजस्टेड कैपिटल हमें दी हुई है 1,20,000 और 80,000 और न्यू रेशियो उनकी दी हुई है 3:1। देखो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, सबसे पहले हम जो उनकी न्यू कैपिटल थी उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दी हुई है, लेकिन न्यू कैपिटल फर्म की दी नहीं हुई, तो हम न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है हम उसका टोटल कर देंगे। देखो 1,20,000 और 80,000 को हम ऐड कर देंगे, तो 2 लाख हमारी न्यू फर्म की कैपिटल आ गई। अब हम इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारी 3:1, मतलब 3/4 और 1/4। तो ये आ रहा है 1,50,000 और ये आ रहा है 50,000। अब हम इसे एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल से कंपैरिजन करेंगे। एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल एक्स और जेड की हमें दी हुई है 1,20,000 और 80,000। एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल, अब देखो हमें न्यू फर्म में कैपिटल चाहिए थी 1,50,000, जबकि हमारे पास है कितनी 1,20,000, हमारे पास 30,000 का शॉर्टफॉल है, तो हम 30,000 लेके आ जाएंगे ब्रॉट इन। उसी तरह जेड के लिए देखो, हमें न्यू कैपिटल में फर्म चाहिए थी 50,000, जबकि एक्चुअल कैपिटल हमारे पास कितनी है 80,000, हमारे पास 30,000 एक्सेस है, तो हम 30,000 को क्या कर देंगे, पेड ऑफ कर देंगे। बैंक बैलेंस 15,000 का, करंट बैंक बैलेंस उसका 0 है, पी रिटायर हो जाता है और उसका ड्यूज है 40,000, और क्यू और आर अगर कैश जो चाहिए वो लेके आएंगे अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो इस केस में हमारे पास पार्टनर्स कौन है, पी, क्यू और आर। पी रिटायर हो रहा है, तो नए पार्टनर कौन है हमारे पास, क्यू और आर। अब हमें कितना कैलकुलेट करना है, टोटल कैश कितना रिक्वायर्ड है, टोटल कैश रिक्वायर्ड। देखो सबसे पहले तो फर्म को जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है वो भी पार्टनर लेके आएंगे। मिनिमम बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 15,000। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो उसको शेयर देना है, वो भी नए पार्टनर लेके आएंगे। उसका ड्यूज कितना है 40,000 का, तो ड्यूज ऑफ पी भी हम इसमें ऐड कर देंगे 40,000। तो टोटल 55,000 है जो बचे हुए पार्टनर या न्यू पार्टनर लेके आएंगे, क्यू और आर लेके आएंगे 55,000 रुपीज।
ठीक है, जो मिनिमम बैलेंस है प्लस जो पी को देना है, दोनों ही अमाउंट वो लेके आएंगे। के रिटायर हो रहा है, उसका फाइनल बैलेंस है 1,50,000 और फर्म के पास कैश नहीं है। हमें एंट्री पास करनी है सेटलमेंट पे, क्या होगी? देखो, जो फर्म के पास कैश नहीं है तो जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस है उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इस केस में देखो के रिटायर हो रहा है, तो के का जो कैपिटल का बैलेंस है, के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के इज लोन, उसका जो भी कैपिटल का बैलेंस है हम वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। और अमाउंट हमारा कितना है? 1,50,000। ठीक है, इसी के साथ हम लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं।